नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन की एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है? तो दोस्तों, वह समस्या है आपको पेंशन लेने के लिए आपको बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे और आप परेशान रहते थे कि आपका खाता कौन से बैंक में है और आपको उस बैंक में जाना पड़ता था। और वह अगर आपके घर से बहुत दूर होता था, मान लीजिए आप जहां पर पहले काम करते थे और दूसरी जगह पर, तो दोनों में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको वहां पर ट्रेवल करके जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अब इस समस्या का स्थायी समाधान आ गया है। अब वह स्थायी समस्या का समाधान कैसे है, क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अब आप अपनी पेंशन को देश के किसी भी बैंक में प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली CITES 2.01 के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी। अगले चरण में CPPS आधारित भुगतान प्रणाली ABPS में एक सुचारू परिवर्तन लाएगी। CPPS की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर है। इस तरह पेंशन धारक देश में कहीं भी किसी भी बैंक में किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहले लंबे समय से चल रही पेंशन धारकों की समस्या का समाधान करती है। यह व्यवस्था एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। जी हाँ दोस्तों, इसके द्वारा पेंशन बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अब आपको पता ही है कि पेंशन प्राप्त करने के लिए आपके पास दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए, जैसे कि पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, ईपीएफ दस्ता संख्या। तो यह दोस्तों आपके पास होते हैं, तो इस तरह से आपको बैंक में पेंशन प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देश की लगभग 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ होने की उम्मीद है। और यह एक लेटेस्ट अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन वितरण सुनिश्चित करेगी। और दोस्तों, पेंशन योजना का सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि अगर पेंशन धारक का निधन हो जाता है तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है। यह योजना आपको और आपके परिवार को एक स्थिर आर्थिक भविष्य देने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, यह थी ईपीएफओ की पेंशन योजना और साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स योजना से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट। आपको अगर हमारा अपडेट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।